जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। बहुत सारी कुछ समस्याएं आ रही हैं इस समय, तो उन्हीं समस्याओं का निदान लेकर हाल ही में एक वीडियो में हमने आपको बताया था ई केवाईसी कितने प्रकार की होती हैं और कैसे की जाती हैं। ठीक है, तो हम अभी आपको उनकी प्रक्रिया को हमने बोर्ड पर बताया था, इस बार हम आपको ऐप के माध्यम से या उसके माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो बेसिकली पहले तो समझ लीजिए ई केवाईसी क्या होती है, जो जिसमें आप अपने जो जानकारी है, जो कृषक है वो, या जो आवेदक है वो, या जो हितग्राही है वो, या जो लाभार्थी है वो, या हम खुद, है ना, जब हम अपनी जानकारी किसी पोर्टल पर साझा करते हैं तो वो कहलाती है आपकी ई केवाईसी। ठीक है, तो जैसा कि हम बता रहे थे, है ना, तो सबसे पहला तो आज के समय पर सभी लोगों को सबसे ये केवाईसी से पहले आप सबसे पहला काम जो कर लें वो ये है, अपने आधार को अपने पैन से लिंक कर लें, अपने आधार को अपनी वोटर आईडी से लिंक कर लें, अपने आधार को बैंक से लिंक कर लें और बैंक में अपना पैन कार्ड अपडेट कर लें। ये बेसिक काम है। आधार भले मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कई जगह पर ये अनिवार्य है और इसके कारण कई बार समस्या उठानी पड़ती है। तो ये बेसिक काम आप पहले कर लें। ठीक है, और कुछ के वीडियोस हमने अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं कि आप आधार को वोटर आईडी से कैसे लिंक कर सकते हैं, पैन को आधार से कैसे लिंक कर सकते हैं। इसके बाद जो मुख्यतः केवाईसी है, जो राजस्व विभाग और पंचायत विभाग और मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार, भारत सरकार मिलकर चला रही है, उन ई केवाईसी के तहत जो कृषक हैं, जो ग्रामवासी हैं, उनकी जानकारी को पोर्टलों पर लिंक करना है। राजस्व विभाग का जो पोर्टल है MP भूलेख, जो PM किसान का पोर्टल है केंद्र सरकार का, जो पंचायत विभाग का समग्र का पोर्टल है, समग्र सुरक्षा का, है ना, इन सारे पोर्टलों को सिंक करना है भविष्य में। तो अभी इनको सिंक करने के पहले सरकार इन सब की ई केवाईसी करा दे रही, ताकि इसमें आपका एक कंसेंट मिल जाए सरकार को, शासन को, कि आप ही ने ये जानकारी अपडेट की है। तो जो आप आधार के माध्यम से, बायोमेट्रिक के माध्यम से कंसेंट देते हैं, वही इसका मतलब जो OTP देते हैं, जो बायोमेट्रिक से आप करते हैं, वही कंसेंट है कि आपके द्वारा ही ये कार्य किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये केवाईसी देखी इतने प्रकार की। इसमें हम सबसे पहली केवाईसी जिसकी बात कर रहे हैं वो है PM किसान केवाईसी। तो जो PM किसान केवाईसी है, इसमें PM किसान योजना के जो हितग्राही हैं, जिनको 2,000 रुपये तिमाही मिलता है, यानी साल में 3 बार मिलता है जिनको, ठीक है, 4 बार मिलता है, 4 महीने में मिलता है, 3 बार साल में 6,000 रुपये मिलता है। उसी की सत्यापन के लिए कि आपको आगे लाभ मिलता रहे, ये ई केवाईसी करवाई जाती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संबंध में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग न्यूज़पेपरों में भी ये बात आई थी। जैसे दिल्ली में कि ई केवाईसी के बिना, ये दिल्ली का न्यूज़पेपर आप देख पा रहे हैं, ये लखनऊ का पेपर है आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जो है आपका ये कहीं और का है। ठीक है, ऐसे मतलब ये पूरे देश के अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग है आपके सामने। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन किसान बंधुओं द्वारा ई केवाईसी नहीं की जाएगी, उनके हो सकता है उनको PM किसान योजना का लाभ मिलना बंद हो जाए। ठीक है, ये गैजेट भी था। तो अब ये केवाईसी कैसे करनी है, तो इसके 3 विकल्प हैं, है ना। वर्तमान समय पे दूसरा विकल्प अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप केवल 2 विकल्प पे भी फोकस कर सकते हैं। एक है OTP बेस्ड वेबसाइट से खुद, दूसरा है जो बायोमेट्रिक के माध्यम से वो, और तीसरा आप चाहें तो ऐप में ट्राई कर सकते हैं, पर ऐप अभी इस समय नहीं चल रही है, तो हो सकता है एक दिक्कत हो। पर पटवारी जी से मिलकर आप, जो आपके हल्के के पटवारी जी होंगे, उनके माध्यम से, या जो VNO बनाए गए होंगे उनके माध्यम से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। ई केवाईसी 3 तरीके से, है ना, OTP के माध्यम से, GOI के माध्यम से और CSC केंद्र के माध्यम से। तो ये हमने देखा सबसे पहले OTP के माध्यम से। तो जो OTP के माध्यम से है वो है PM किसान में आप जाएंगे, ई केवाईसी के माध्यम से ई केवाईसी का ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें आधार नंबर डालिए, अपना आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर डालिए, 4 अंकों का एक OTP आएगा, फिर आधार नंबर पे एक OTP आएगा, उसको डाल दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। ये आया PM किसान की वेबसाइट, हमने देखी। यहाँ पर किनारे में आप जैसे ही इसमें स्क्रॉल करेंगे, नीचे ई केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है ना, इस ई केवाईसी पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना आधार नंबर डालिए, सर्च करेंगे तो आधार नंबर डेटा सर्च कर लेगा ये आपका। फिर ये आपसे पूछ रहा है एक मोबाइल नंबर डालने के लिए, तो ये मोबाइल नंबर आप कोई सा भी डाल सकते हैं, मतलब आपके घर परिवार का, जो भी किसान का, किसी का कोई भी मोबाइल नंबर अपना डाल सकता है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट मोबाइल OTP जो पे आप जब क्लिक करेंगे तो जो 4 अंकों की एक OTP आ जाएगी। 4 अंकों की OTP डालने के बाद यहाँ पर ये देखिए, यदि आपकी पहले से ई केवाईसी हो चुकी होगी तो इस तरीके का मैसेज आ जाएगा कि इनकी ई केवाईसी हो चुकी है। यदि ई केवाईसी नहीं हुई होगी तो OTP चला जाएगा। यहाँ पर जैसे आप जो 4 अंकों का OTP डाल के सबमिट करेंगे तो बड़ा OTP यानी कि आधार का OTP चला जाएगा 6 अंकों का, आधार बेस्ड फ़ोन पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है, ये आप खुद कर सकते हैं, इसलिए हम OTP वाला मेथड अपना रहे हैं इसमें। ये OTP वाला मेथड है, इस पर आप क्लिक करेंगे,
सबमिट कर देंगे तो ये आगे चला जाएगा। ठीक है, इसकी इस तरीके से कंसेंट मिल जाएगी और इसकी केवाईसी इस तरीके से मैसेज आ जाएगा कि इसका ई केवाईसी किया जा चुका है, हैज़ बीन डन सक्सेसफुली। ठीक है, अब दूसरा आता है GUI ऐप, जो कि नहीं चल रहा है पर फिर भी यदि चलेगा तो भी आपके सेम प्रोसेस है। यहाँ पर आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर से जाके, प्ले स्टोर में इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे आप। जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, इस तरीके का लैंग्वेज चुनकर आधार ई केवाईसी का ऑप्शन आता है। आधार ई केवाईसी में आधार डालिए, OTP आ जाएगा आधार के मोबाइल नंबर में ऑटोमेटिक, वेरीफाई कर दीजिए। जैसे ही वेरीफाई करेंगे सेम मैसेज आ जाएगा कि इनकी ई केवाईसी पूर्ण हो गई है। तीसरा विकल्प है CSC। अब CSC की ज़रूरत दो कारणों से पड़ती है। पहली पड़ती है जब आपका मोबाइल नंबर आधार में लिंक ना हो। दूसरा इसलिए पड़ जाती है, दूसरा तब पड़ती है जब क्या हो, आपका मतलब आप सक्षम ना हो, तकनीकी रूप से आप सक्षम ना हो, या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो तकनीकी रूप से सक्षम हो। ठीक है, तब आप CSC के पास जा सकते हैं। CSC द्वारा इसका ये किया जा सकता है। उसमें सेम प्रोसेस है। PM किसान की वेबसाइट पे जाएंगे, CSC लॉगिन का विकल्प है। CSC लॉगिन में जाकर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन का विकल्प है। यहाँ पर आधार नंबर कैप्चा डालेंगे। जैसे ही आधार नंबर कैप्चा डालेंगे इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर अपना आधार नंबर डालिए, OTP पे क्लिक करेंगे। जो मोबाइल नंबर आप वहाँ पर डाल रहे हैं उस मोबाइल पे वो OTP आ जाएगा। फिर यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं आप अपना बायोमेट्रिक। तो ये बायोमेट्रिक के जो अलग अलग डिवाइसेस होते हैं उनके ऑप्शन हैं। ठीक है, ये हो गया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका KYC इसका पूर्ण हो जाएगा। अब एक और ऑप्शन जो ऐप में है वो ये इसलिए बता दें, वो KYC, जैसे मान लीजिए किसी को PM किसान योजना के तहत मृत घोषित कर दिया गया है, तो वो लोग परेशान होते हैं कि हमको राशि नहीं मिल रही, हमको लाभ नहीं मिल रहा। उनके लिए ये विकल्प है कि आप फेस रिकॉग्निशन के थ्रू, फेस KYC के थ्रू भी अपने आप को जीवित घोषित करवा सकते हैं। ठीक है, तो VNO की ऐप के माध्यम से या उसी ऐप में यदि आपका चल जाए तो, अदरवाइज़ VNO की ऐप के माध्यम से आप जाएंगे, अपना आधार नंबर लिखेंगे। जैसे ही आप अपना आधार नंबर लिखेंगे, यहाँ पर आपका MPIN मांगेगा, आपका स्कैन फेस के लिए कंसेंट मांगेगा, आप कंसेंट दे देंगे। कंसेंट देते ही साथ आपका ये ओके हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये इस पर आपने क्लिक किया, ये ओके हो गया, और ये ओके हो गया तो यहाँ पर आपका फेस मांगेगा। फेस पे आपने जैसे क्लिक किया, सक्सेसफुल KYC हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है समग्र KYC। ठीक है, अगला है समग्र KYC, जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा चल रही है। और समग्र KYC के तहत दो काम होने हैं। एक होना है समग्र पोर्टल के माध्यम से, मतलब समग्र पोर्टल में पहला काम होना है समग्र को आधार से लिंक करना है, और दूसरा काम होना है समग्र को खसरे से लिंक करना है। अब चूंकि पोर्टल अभी सिंक नहीं हुए हैं, इसलिए ये काम करना पड़ रहा है। अदरवाइज एक बार आप समग्र को आधार से लिंक कर देंगे तो जहां पर भी आधार लिंक होगा, वहां पर जहां पर समग्र मांगा जाएगा, ऑटोमेटिकली समग्र की डेटा ले लेनी चाहिए। लेकिन अभी सिंक नहीं है डेटा, इसलिए हमको ये अलग अलग करनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो समग्र KYC पर आते हैं। इसमें क्या करना है, प्रत्येक नागरिक जिसका भी समग्र ID बना हुआ है, उसको अपने समग्र ID को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक कर देना, या लिंक करना मतलब KYC करके सत्यापन करके आपको अनुमति दे देनी है कि हम आधार पोर्टल को अनुमति देते हैं कि वो हमारे समग्र का पोर्टल का डेटा को फैच कर ले। ठीक है, फिर उसके बाद हमको अपनी ज़मीन की जो भूमि की जानकारी है उसको समग्र के साथ लिंक कर देना है, या ये कह दें कि ज़मीन की जानकारी का जो पोर्टल है उसको जानकारी दे देनी है या अनुमति दे देनी है कि वे आपके समग्र के डेटा को उठा सके। ठीक है, इसको पूर्ण किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि समग्र KYC आप नहीं कराएंगे तो जो समग्र से संबंधित या जो राज्य सरकार, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से संबंधित जितनी योजनाएं हैं उनके लाभ से आप वंचित हो सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम समग्र KYC, समग्र से आधार की लिंकिंग और समग्र से भूमि की लिंकिंग। तो सबसे पहले तो आप देखिए, ये इस तरीके से एक ऑप्शन आता है, आप देख सकते हैं लिंक समग्र विथ आधार। ठीक है, ये बहुत चल रहा है इस समय क्योंकि MPSC DC के थ्रू इसको करना है। तो इसमें गूगल पे आप जाएंगे तो सबसे पहले अपना समग्र डाउनलोड करके देख लीजिए, आप समग्र नंबर मिल जाएगा, आपको परिवार नंबर मिल जाएगा, और उसमें आपकी डेट भी पता चल जाएगी, इसको आखिरी बार कब पंजीयन किया गया। ठीक है, ये समग्र हमारा, यहाँ पर फोटो भी दिखेगी भविष्य में, ये यहाँ पर फोटो दिखेगी भविष्य में, ये नो इमेज जहाँ दिख रहा है ना, आधार लिंक नहीं है, आधार लिंक हो जाएगा तो यहाँ पर फोटो भी दिखने लगती है। ये आ गया समग्र का पोर्टल, यहाँ पर KYC पे क्लिक करेंगे आप, इस तरीके का विंडो आ जाता है। यदि हमको सिर्फ ज़मीन की जानकारी जोड़नी है तो 4 नंबर पे क्लिक कर दीजिए, कुछ सुधारना है तो 2 नंबर पे, और यदि हमको सिर्फ मानक संचालन SOP और यूज़र मैनुअल देखना है कि अलग समग्र ID के लिए अलग जो अन्य राज्य में निवासी हैं उनके लिए क्या प्रक्रिया है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई बाहर, मध्य प्रदेश के बाहर का निवासी है तो उसके लिए वो प्रक्रिया है। तो हम यहाँ पर आएंगे, KYC और भूमि लिंक करें पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पर वो समग्र ID मांग रहा है, हमने समग्र ID डाली,
कैप्चा डाला और खोजें पे क्लिक किए। यदि मान लीजिए हमारी समग्र आईडी में कोई मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो इस तरीके का मैसेज आ जाएगा कि आपकी समग्र आईडी में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, कृपया अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। तो नया मोबाइल नंबर आप दर्ज कर सकते हैं और वहीं से OTP के माध्यम से वो जुड़ जाएगा। ठीक है, यदि लिंक होगा तो इस तरीके से मैसेज आ जाएगा कि आपका आधार का सत्यापन हो चुका है और आपके द्वारा समग्र आईडी लिंक है। ठीक है, फिर भी यदि आप चाहते हैं कि आपके आधार के डेटा में आपने कोई चेंज किया है या आपको अपनी भूमि की जानकारी उस समग्र में जोड़नी है तो आप हाँ पे क्लिक करें। तो हम हाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम हाँ पे क्लिक करेंगे वो हमसे इस तरीके का ऑप्शन दे देगा कि क्या आप अपना मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं। ठीक है, ये एक मिनट, ये मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, उसी पे OTP भेजें जो रजिस्टर्ड है। तो जो रजिस्टर्ड है हमने उसमें OTP भेजे पे क्लिक कर दिया तो OTP चला जाएगा। OTP आया, हमने उसको सबमिट कर दिया। और यदि बदलना होगा तो हम बगल में मोबाइल नंबर अपडेट करे पे जाएंगे, वर्तमान मोबाइल नंबर रखेंगे, लिखेंगे जो चालू होगा और OTP पे क्लिक कर देंगे तो भी OTP चला जाएगा। ठीक है, यानी जैसे ही OTP आ जाएगा हमारा, हम लॉगिन करेंगे समग्र में तो इस तरीके का विंडो हमारे सामने खुल रहा है जहाँ पर व्यक्ति का नाम, उसका समग्र आईडी और जेंडर और एड्रेस लिखा है, हाँ और नहीं। अब वो हाँ और नहीं में क्या पूछ रहा है कि क्या आपके पास मध्य प्रदेश में भूमि है। यदि MP गवर्नमेंट के अंतर्गत या MP स्टेट के अंतर्गत आपकी कहीं भूमि है, ठीक है, लैंड है आपके पास, तो उस लैंड की जानकारी को सिंक करने के लिए यहाँ पर अप्रूवल मांग रहा है। आपने हाँ पे क्लिक किया तो वो आपसे जिला, तहसील, ग्राम और सर्वे नंबर की जानकारी मांगेगा। तो जैसे ही आपने इस पे क्लिक करके आगे बढ़े पे क्लिक किया, ये आगे बढ़ गए, ये देखिए ये आ गया नाम और ग्राम। ठीक है, नाम और ग्राम आपने चुन लिया, ये आ गया खसरा नंबर। खसरा नंबर में आप देख सकते हैं कि इस गांव के, उस तहसील के, उस हलके के, उस बसरे में जितने खसरे वो सारे खसरे आपके सामने आ गए। आपको अन्य भूमि जोड़ना है तो हमने फिर से वापस यहीं पर गए, यहाँ से जानकारी भर के खोजे पे क्लिक किया, ये देखिए जोड़ दिए। अब ये 2 अलग अलग जिलों की जानकारी है। ठीक है, 2 अलग अलग जिलों की जानकारी, 2 अलग अलग जिलों में जो इसी व्यक्ति के नाम पे भूमि थी उसकी जानकारी है। इसको हमने क्या कर दिया, आगे बढ़े पे क्लिक कर दिया। और ज़मीन जोड़नी होगी तो अन्य भूमि जोड़ने पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े पे क्लिक किया तो इस तरीके से विंडो खुल गई जहाँ पर वो ये कह रहा है कि क्या आप मतलब अपने आधार का अनुमति देना चाहते हैं। तो हमारा ये समग्र का एक काम हो गया, कौन सा वाला, समग्र को हमने किससे लिंक कर दिया, भूमि की जानकारी से। अब जो दूसरा काम हमारा चालू होता है वो है समग्र को आधार से लिंक करना। यहाँ पर हम आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद वो 2 ऑप्शन दे रहा है बाहर से कि या तो OTP से करना है या बायोमेट्रिक से। यदि आपको OTP से करना है तो OTP पे क्लिक करके ये चेक बॉक्स जो दिख रहा है, इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे अपन। इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके आधार से OTP का अनुरोध करें। और यदि हमको बायोमेट्रिक से करना है, बायोमेट्रिक पे क्लिक करके कंसेंट देकर आगे बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो मशीनों का ऑप्शन दे देगा जहाँ से हम इसकी बायोमेट्रिक से कर सकते हैं। ठीक है, हमने OTP के माध्यम से डाला तो ये OTP आ गया, बता रहा है कि किस फ़ोन में OTP चला गया। जैसे ही हमने OTP डाला वो हमको बता रहा है कि आपकी जानकारी जो है आधार समग्र में बिल्कुल सही है, मेल खाती है, कोई चेंज नहीं है। यदि आपको हिंदी में कोई नाम परिवर्तन कराना हो तो हाँ पे क्लिक करें, वरना नहीं पे। जैसे ही हम नहीं पे क्लिक करेंगे बाहर फेंक देगा, और हाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, इस तरीके से हमारी जानकारी दिखा देगा और परिवर्तन करने के लिए केवल इसको छोड़ देगा, क्योंकि उसने पूछा आपसे कि क्या आप आधार में दर्शित हिंदी के नाम को बदलना है। ठीक है, जैसे हम ये करेंगे जानकारी अद्यतन कर देंगे, और यदि हमने कोई चेंज नहीं किया तो बाहर फेंक देगा। और मान लीजिए यदि कोई चेंजेस हैं, ठीक है, चेंजेस हैं तो वो इस तरीके से आपका आधार सामने खोल देगा। उस आधार में आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ, ठीक है, और फाइनली आपका मोबाइल नंबर दिखाएगा वो, और इन सबको हम अप्रूव कर देंगे तो ये अप्रूव हो जाएगा KYC। ठीक है, ये देखिए आधार OTP, ये डेटा देखिए सेम है, 1172 था, 11/4/72 है। ठीक है, आधार के अनुसार, तो ये आधार के डेटा को अपडेट कर देगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, मैं अपना नाम, जन्म तिथि एवं लिंग को समग्र में आधार के अनुसार परिवर्तित करना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने अपने ही समग्र आईडी से आधार लिंक किया है। ये कंसेंट देने के बाद हम स्थानीय निकाय को भेज देंगे। तो ये कहाँ चला जाएगा, स्थानीय निकाय, यानी कि जो ग्राम पंचायत सचिव हैं उनके पास चला जाएगा, यदि कोई चेंज आपने इसमें किया है तो। यदि कोई चेंज नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट 24 से 48 आवर्स में खुद ही अप्रूवल हो जाता है। ठीक है, फिर आती है जो हमारी महत्वपूर्ण है, वो है तीसरी भूलेख KYC। भूलेख ही KYC में आपको भूलेख के खसरे को, भूलेख के खतौनी को, भूलेख के डेटा को आधार पोर्टल में लिंक करना है। पहले वाले में आप समग्र को लिंक कर रहे थे, दूसरे वाले में आप भूलेख को कर रहे हो। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको पब्लिक आईडी बनानी है, या पब्लिक आईडी होगी या CSC के पास या MP ऑनलाइन के पास चले जाना है। वहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे,
इस तरीके का विंडो पेज खुलता है। ठीक है, तो हमको केवल क्या करना है, हमको यस पे क्लिक कर देना है। तो यस पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का विंडो आ जाएगा। यदि मान लीजिए हमको नहीं करना है, हमको मतलब कोई और काम कर रहना था, पहले हमने वो काम किया फिर करना है, तो ये लास्ट में ऑप्शन आ रहा है भूमि स्वामी आधार केवाईसी। इस पर क्लिक करेंगे, जिला तहसील ग्राम चुन लेंगे, भूमि स्वामी का नाम चुन लेंगे और खसरा नंबर चुन लेंगे। खसरा नंबर जैसे ही आपने चुना इस तरीके की सूची नीचे उपलब्ध हो जाएगी। परिमार्जित है, इसलिए अलग अलग नाम सबके दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, जिस व्यक्ति का हमको करना होगा उसका नाम, केवाईसी पे क्लिक करेंगे, आधार ओटीपी आ जाएगा, आधार नंबर और ओटीपी। जैसे ही उसको सबमिट करेंगे ये भर जाएगा, यानी आपकी आधार पंजीकृत अनुरोध सत्यापन हेतु भेज दिया गया। तो अब चूंकि पहले कुछ नहीं आ रहा था इसमें, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये देखिए आधार का पूरा डेटा उठ के नीचे आ जाएगा। ठीक है, आधार का पूरा डेटा नीचे उठ के आ गया। तो नीचे जब उठकर आ गया आधार का डेटा, इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिए, इसको आप वेरीफाई कर लीजिए और अनुमोदन हेतु भेज दीजिए। ठीक है, ओटीपी भेज के फिर अनुमोदन हेतु। तो हमने ओटीपी पे क्लिक किया, ओटीपी चला गया, ये ओटीपी लिखा हमने, फिर ओटीपी को जमा करने के बाद अनुमोदन हेतु भेज दें, ये भेज दिया, ये चला गया। ये आ जाएगा पटवारी की आईडी में। पटवारी की आईडी में सबसे नीचे ऑप्शन आता है भूमि स्वामी आधार केवाईसी। इस केवाईसी पे जाना है, इस व्यक्ति पे क्लिक करना है, जो आवेदन संख्या दिख रही है इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आवेदन के लिए आ जाएगा, अप्रूवल के लिए आ जाएगा। ठीक है, जैसे इस पर आपने क्लिक किया इस तरीके का मैसेज आ गया। लेफ्ट हैंड पे लैंड रिकॉर्ड का रिकॉर्ड है और दूसरे हैंड पे रेवेन्यू का रिकॉर्ड है। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहा है क्या इसकी फ़ोटो, इसका ये नाम और इसका ये नाम तीनों चीज़ सेम है, तो आप सेव करे पे क्लिक कर देंगे। आपको किसी पे डाउट हो रही है, कोई विसंगति है तो रद्द करे पे क्लिक कर देंगे और फिर लास्ट में क्या कर देंगे, फाइनल सेव कर देंगे। ठीक है, फिर आता है उपार्जन। अब देखिए ये वैकल्पिक है, ये तीन जो मैंने आपको बताई हैं ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है और वर्तमान समय में अभियान के अंतर्गत जरूरी भी है। जो चौथी वाली है वो वैकल्पिक है। इसमें क्या है, ई उपार्जन का जो पोर्टल है उसमें हमको डेट खसरा को लिंक करना है। तो एमपी किसान ऐप पे आप जाएंगे, यहाँ पर आधार लिंकिंग का ऑप्शन आता है, उस आधार लिंकिंग में जाएंगे, किनारे में प्लस का ऑप्शन है, प्लस पे क्लिक करिए, जिला तहसील ग्राम जोड़ दीजिए, जमा करे पे क्लिक करिए। जैसे जमा करेंगे उस व्यक्ति के नाम पे जितनी ज़मीन है सब आपके सामने उपलब्ध हो गई। ठीक है, जो भी खसरा नंबर है उपलब्ध हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, कृपया सुनिश्चित करें कि आपने आपके स्वामित्व के सभी खसरे जोड़ लिए हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करके ओके करेंगे, ये देखिए ये आ गया। जो बेसिक रीड कर पा रहा होगा वो कार्ड, उसका आपका आधार कार्ड का समग्र भरने के बाद वो आ जाएगा। ठीक है, ये पोर्टल आ गया हमारा। हाँ पे क्लिक करने पे अब यहाँ पर हम क्या डालना है, समग्र नंबर। हमने समग्र नंबर डाला तो हमारी पूरी डिटेल आ गई। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल के आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, सहमत पे क्लिक करेंगे, जमा करें तो एक ओटीपी आ जाएगा। आधार नंबर डालेंगे उसका ओटीपी आ जाएगा, जमा करें, ये आया ओटीपी। ओटीपी पे क्लिक किया हमने, ये देखिए आधार सत्यापन सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। ठीक है, तो इसमें ऑटोमेटिकली नंबर कलर चेंज होके राइट टिक दिखने लगेगा, ये देखिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ई केवाईसी के बारे में एक विस्तृत जानकारी तो मिल गई होगी और अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी ई केवाईसी क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, और ये बिल्कुल सिंपल है, चार हैं, चार में से हमको जो करना है फोकस वो केवल एक ही पे फोकस करना है हमको, सॉरी दो पे ही फोकस करना है। एक समग्र केवाईसी, समग्र, और दूसरी लैंड रिकॉर्ड केवाईसी, और तीसरी जो है पीएम किसान ई केवाईसी वो भी अनिवार्य है, क्योंकि ऐसे में किसी किसान को नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा तो समस्या होगी। यदि कोई व्यक्ति अपात्र है तो उसको स्टॉप पेमेंट करा दें, जिससे कि उसका नाम यहाँ से लंबित की सूची से आपकी हट जाए। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों अब आप ई केवाईसी कर भी लेंगे और करवा भी देंगे लोगों की। कहीं कोई सहायता लगेगी, कहीं कोई आपको समस्या आएगी तो आप हमको ज़रूर बताएं, हम निराकरण करने का प्रयास अवश्य करेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।